बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आला जब वही सरकारी अमले को धमकाने की बात करेगा तो ऐसी सूरत हाल में फिर इलेक्शन कमीशन कैसे सरकारी अमले से ज़िमनी इलेक्शन करवा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये बात किस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में कही है, ये आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भारत को जो जन्नाटेदार थप्पड़ पाकिस्तान ने मारा था उसकी गूंज आज के दिन तक सुनाई दे रही है और अमेरिकी सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी हर तकरीर में इसका तज़किरा भी करते हैं और पाकिस्तान की तारीफ़ें भी करते हैं। तो अभी एक और ताज़ी जो खबर जो है वो ये भी है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला को भी तब्दील करने की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। इन खबरों में कहाँ तक सदाकत है ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के तर्जमान का ये कहना है कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी साहब एक ज़िमनी इलेक्शन वाले हलके में जाएगा जो कि जहां भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा हो तो कोई भी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म या जो भी, आपको पता है कि जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा हो तो कोई भी हुकूमती ओहदेदार जो है उस ज़िमनी इलेक्शन वाले हिस्से में जाकर ना तो कोई हुकूमती पॉलिसीज़ का ऐलान करेगा, ना कोई जलसा करेगा, ना ही वहाँ की किसी भी मामलात का वो हिस्सा बनेगा। ये इलेक्शन के अमल को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा हो तो वहाँ पर जो हुकूमती मशीनरी यानी कि वज़ीर आला हो, उनकी टीम यानी वुज़रा, मशीर और हुकूमती जो लोग हैं वो अलग रहते हैं ताकि एक आज़ाद, साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया जा सके। तो इलेक्शन कमीशन ने सवालात खड़े किए हैं और उनका ये कहना है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सुहेल अफरीदी साहब NA 18 वाला हल्का जो कि PTI के रहनुमा यानी उमर अयूब को जो नाअहली की सज़ा सुनाई गई थी उसकी वजह से खाली हुआ और उस हल्का से उनकी अहलिया जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा और उसमें ये कहा है कि एक तो उस ज़िमनी इलेक्शन वाले हल्का में वज़ीर आला खुद गए, फिर उन्होंने एक मफरूर जिसका कि उन्होंने नाम भी लिया यानी उमर अयूब का, उन्होंने कहा कि जी उनको भी उन्होंने साथ खड़ा करके जलसा किया कि जो कि खुल्लम खुल्ला इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फिर जो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने चीफ सेक्रेटरी KP को एक ख़त लिखा और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कैसे जो है वो जब एक धमकी आमेज़ तकरीर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव KP ने की है तो ऐसी सूरत हाल में ये साफ शफाफ इनका इलेक्शन का इनेकाद कैसे होगा। जो इलेक्शन का अमला है, पब्लिक और वोटर्स, उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर सवालात खड़े कर दिए हैं और चीफ सेक्रेटरी से ख़त लिखकर अपने जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया है और ये भी कहा है कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने इलेक्शन एक्ट की जो खिलाफ वर्जी की है तो उस पर भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई करेगा। एक तो खबर हो गई ये। दूसरी खबर ये है कि बाग में दानिश स्कूल का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो जन्नाटेदार थप्पड़ पाकिस्तान की अफवाज ने भारत के मुंह पर मारा था उसकी गूंज आज के दिन तक सुनाई दे रही है और जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब वो भी अपनी हर तकरीर में ये बात जो है वो दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान ने उस दौरान जो है वो भारत के 7 तैयारे मार गिराए थे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कह दिया कि खुद भारत की कांग्रेस ने भी इस बात को तस्लीम किया और उस पर मोहर लगा दी कि पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए थे और जो मोदी की हुकूमत थी उसको होश ही नहीं आई, उसको आज तक के दिन तक इस बात की समझ ही नहीं आ सकी कि पाकिस्तान ने उसका क्या हाल कर दिया था। तो हम आपको ये भी बताते चलें कि नए सूबों की बात जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो ज़ोर
पकड़ चुकी है। आज MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वफाकी वज़ीर हैं, और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो है वो फ़ारूक सत्तार साहब, इनके जो फैसल सब्ज़वारी यानी कि MKM पाकिस्तान की जो सारी लीडरशिप थी वो मौजूद थी। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी अपने एक वीलॉग में बताया था कि MKM पाकिस्तान 28वीं आईनी तरमीम लाने जा रही है, जिसका मकसद और मतलब ये है, एक तो कराची में बल्दियाती निज़ाम जो है वो असर नो जो है वो मुरतब किया जाए, फिर MKM पाकिस्तान जो है वो नए सूबों के क़याम के हवाले से भी हरकत में आ चुकी है। और उन्होंने आज एक भरपूर और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसमें जो है वो कहा कि 28वीं आईनी तरमीम जल्द आएगी और MKM पाकिस्तान उसको हुकूमत की इत्तेहादी होने के नाते उसको मंजूर भी करवा पाएगी। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।